हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है इंग्लिश में, ग्रामर में, उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल्स इस तरह से कंफ्यूज होते हैं। उनको किस तरह से टेक्निक से, ट्रिक से वो सही हो जाए स्पीकिंग में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। रूल्स पर नहीं जाएंगे, टेक्निक्स और ट्रिक्स पर जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, इज, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। डू, डज और डिड जो होता है, वो डिड तो सबके साथ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैज है, हैड होता है, हैड सबके सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर ये हो गए। और सामने जो लिखेगा वो वर्ब है, उस वर्ब के एस लगाना है या नहीं लगाना। अब इसमें सबसे इजी टेक्निक ये है कि हम अगर सिंगुलर प्लूरल्स तैयार करते हैं, जो हमारे ग्रामर का रूल्स है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रामर का रूल्स ये कहता है कि डज जो है सिंगुलर के साथ आता है, डज सिंगुलर के साथ आता है, और डू प्लूरल के साथ आता है। दिस इज द रूल ऑफ द ग्रामर। तो हम देखेंगे कि ही, शी, इट, डज तो हो गया, लेकिन जैसे आई, आई सिंगुलर है तो वो डज आना चाहिए, लेकिन उसमें कहते हैं नहीं, इसको एक्सेप्शन में डालना है कि आई के साथ डू आएगा। फिर हमने कहा कि यू, एक ही है आप, तो नहीं ये सिंगुलर है लेकिन इसको डू में सेट करना है। तो फिर कंफ्यूजन रहता है और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इसका हमने एक टेक्निक, ट्रिक्स निकाली। वो ट्रिक्स इस तरह से है कि अगर हमें डू और डज में, डज और डू में कंफ्यूजन है कि हम क्या लिखें, तो सीधा से उसका ट्रिक है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी और इट, ही, शी और इट जो प्रोनाउन है हमारे, इनके लिए जिसके पीछे एस होगा वो यूज होगा। जैसे ही डज, शी डज, इट डज। तो जो बच गए हैं रिमेनिंग्स, जैसे आई बच गया है, बी बच गया है, यू बच गया है, दे बच गया है, ये जो बच गए हैं ये सब ऑटोमेटिक डू में जाएंगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ एक, इनको इस सेट को पूरा पक्का याद रखना है कि ये ही, शी, इट का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो ग्रुप है, वो जिसके पीछे एस लगता है उसमें यूज होता है। जब दो तरह की वर्ब्स होती है तो हम जब कंफ्यूज होते हैं तो जिसके पीछे एस लग रहा है वहां यूज होगा। कैसे? ही डज, शी डज, इट डज। इस तरह से हैज में इसके पीछे एस लग रहा है, हैज के पीछे, तो हम लिखेंगे ही हैज, शी हैज, इट हैज। उसके बाद अगर वाजवर का यूज हो रहा है तो इसके पीछे भी एस है, वाज, एस, तो हम कहेंगे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। उसके बाद में अगर इज, एम, आर है तो हम कहेंगे ही, इसके पीछे एस लग रहा है, ही इज, शी इज, इट इज। रिमेनिंग बच गए वो वैसे दूसरे में चले जाएंगे। इस तरह से अगर हमें वर्ब जो है वो, जैसे हम कहते हैं एस लगाना है या नहीं लगाना है, इसमें हमारा लगा हुआ नहीं है एस और इसमें एस लगा हुआ है, तो हमारे नियम है ही, शी, इट के साथ, ही, शी, इट के साथ जिसके साथ एस लगा हुआ हो उसको यूज करना। तो ही टैक्स आएगा, टैग नहीं आएगा। ही टैक्स, शी टैक्स, इट टैक्स। जो बच गए हैं जैसे आई टेक, वी टेक, यू टेक, दे टेक, ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। आपको इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है। ये अगर आप फोकस करेंगे, ही, शी और इट जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो इनके लिए काम देता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, रॉन्ग नहीं पढ़ सकते, रॉन्ग नहीं लिख सकते, रॉन्ग नहीं बोल सकते। बाकी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, रूल से मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। फिर है सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हमने कहा बॉय और ये बॉयज, इट्स वेरी सिंपल, बॉय एंड बॉयज।
बॉय में देखिए पीछे एस नहीं है, ये पूरा सिस्टम एस का है, बॉय में एस नहीं है तो आएगा बॉय डज, बॉय डज, बॉय हैज, बॉय वॉज, बॉय इज, बॉय टेक्स। और जिसके पीछे एस है, अब एस वाला नहीं आना चाहिए, एस एक बार ही आता है बॉयज एस आ गया, अब बिना एस वाला आएगा, बिना एस वाला कौन सा है ये, बॉयज डू, बॉयज हैव, बॉयज वर, बॉयज आर, बॉयज टेक। तो समझा? सबसे पहले रूल नंबर 1, ही शी इट, जो थर्ड पर्सन हमारे सिंगुलर नंबर है, वो जब इस तरह की कंफ्यूजन होता है, हमें दो वर्ब में से एक वर्ब भरना है, तो हमें उसका सीधा से उसके पीछे एस वाला देखना है। इन दोनों में एस इसके है, डज आएगा, ही डज आएगा, शी डज, इट डज। इनमें ही हैज, शी हैज, इट हैज। इट में इट डज, इट हैज, इट वॉज, इट इज, इट टेक्स। इस तरह से अगर हमारे सिंगुलर प्लूरल केसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर हमें सिंपली याद नहीं रहता है, तो सबसे पहले जैसे इसमें एस नहीं है, नहीं है तो इसका रूल ये कहता है कि एक बार एस आना चाहिए। तो अगर इसमें एस नहीं है तो आप एस वाला लाइए, बॉय डज, बॉय हैज, बॉय वॉज, बॉय इज, बॉय टेक्स। तो फिर बॉयज के लिए क्या आएगा, बॉयज डू, बॉयज हैव, बॉयज वर, बॉयज आर, बॉयज टेक। नाउ दिस इज वेरी सिंपल रूल, हमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स में मिस्टेक नहीं हो जाए, इसके लिए सिंपल रूल है, वो एस का रूल है, एस रूल। एस रूल ये है कि जिसके पीछे एस लगा हुआ हो, उसमें ही शी इट का, ही शी इट हमारे सब्जेक्ट्स अगर हैं, यानी कि इसकी जगह पर इसका नाम भी आ सकता है, तो हम इनका यूज करेंगे। और यदि वो सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल में एस का रूल चलता है, इसमें एस नहीं है तो एस वाला लाना है, और इसमें एस है तो अब बिना एस वाला लाना है। तो हम कुल मिलाकर दो चीज पक्के ध्यान रखनी है कि ही शी इट में एस वाले आएंगे, और सिंगुलर प्लूरल में जब एस नहीं है तो एस वाला आएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे वी, हमने एक को पकड़ा वी, वी के लिए इन दोनों में से क्या आएगा, वी डू, वी हैव, वी वर, वी आर, वी टेक। यू डू, यू हैव, यू वर, यू आर, यू टेक। इसमें से दे, अगर दे आ गया, दे डू, दे हैव, दे वर, दे आर, दे टेक। नाउ दिस इज द रूल। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बचा हुआ रिमेनिंग में रिमेनिंग में चला जाएगा। तो दिस इज द शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू यूज helping verb with the subject given with the rule S rule. This is not the grammar rule, this is the technique and tips. So this is the very simplest way to speak fluent English, so that we cannot do any mistake. This is the rule of the S. Okay, thank you very much.